हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि अभी हम आप लोगों के लिए नन हिंदी का सीरीज चला रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग छठा चैप्टर, जिसका नाम है बिहारी के दोहे, इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आइए शुरू करते हैं कि बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे, जैसा कि इसके नाम में ही क्लियर है, बिहारी के दोहे। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो खुद बिहारी लाल है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिहारी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इनके लेखक का पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल। यानी बिहारी के दोहे चैप्टर के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल है। देखिए, यह एक बहुत ही प्रेम परक, भक्ति परक और नीति परक कविताओं का, पदों का संग्रह है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में कवि ने हम लोगों को किस किस चीज़ के बारे में बताया है, और इस चैप्टर में यानी इस पद में, इस कविता में हम लोगों को किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे को। कहा जा रहा है कि रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि, तो पूछेगा कि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। उसके बाद ये कैसे कवि हैं? तो ये श्रृंगारिक कवि है। कैसे कवि हैं? तो श्रृंगारिक कवि हैं। आगे बता रहा है, वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित है। मतलब ये ज़्यादा करके लोगों के बीच, अपने पाठकों के बीच किसके कवि के रूप में प्रचलित हैं? तो प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। अब प्रेम के कवि क्या हुए? तो प्रेम के कवि कहने का आशय यह है कि जो भी कोई कवि हो या जो भी कोई काव्यकार हो, वो क्या करते हैं कि प्रेम को मेन मुद्दा बनाकर उससे संबंधित उदाहरण, जैसे राधा कृष्ण का उदाहरण हो गया, लैला मजनू का उदाहरण हो गया, और भी तरह के उदाहरण को देकर प्रेम को आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं कि भाई प्रेम किस तरह का हो। पर उनके भक्ति और नीति परक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। अर्थात बिहारी जी जो कवि हैं वो 3 तरह के कविता लिखते हैं। प्रेम पर भी कविता लिखते हैं, भक्ति पर भी कविता लिखते हैं, और नीति परक। भक्ति तो समझ गए होंगे कि ईश्वर के प्रति आस्था को बताते हैं। नीति परक कहने का मतलब है कि नीति, अच्छे अच्छे बातों, ज्ञान की बातों को बताना ही नीति परक बातें होती हैं, जिससे इंसान के ऊपर प्रभाव पड़े और वह अपने अंदर के अवगुणों को हटाने का क्या करे? कोशिश करे। तो उस तरह के दोहे को किस तरह का दोहा कहा जाता है? नीति परक दोहे कहा जाता है। अर्थात बिहारी जी किस कौन कौन से काव्य लिखते हैं? तो प्रेम पर भी काव्य लिखते हैं, भक्ति पर भी काव्य लिखते हैं, और नीति पर भी काव्य लिखते हैं। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। समझ गए? मतलब बिहारी की दोहे जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पहला दोहा है, ये दूसरा, तीसरा, इसी तरह से कुल मिलाकर इसमें 8 दोहा है। इस 8 दोहा में कोई प्रेम के बात को व्यक्त करेगा, तो कोई भक्ति की बात को व्यक्त करेगा, भक्ति के अर्थ को आपको समझाने का कोशिश करेगा, तो कोई दोहा आपको नीति की बात को दर्शाने का, आपको ज्ञान देने का बात करेगा। तो टोटल इसमें 8 दोहा हम लोगों को पढ़ना है। तो इस 8 दोहा को शुरू करने से पहले, हम लोग इस चैप्टर में जो शब्दार्थ दिया गया है उस शब्दार्थ को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए आइए, बिहारी के दोहे चैप्टर के लेखक कौन है? तो बिहारी जी हैं स्वयं। अब इसमें कुछ अर्थ है, शब्दार्थ है जिसका हिंदी अर्थ है। पहला है सरे। सरे का अर्थ क्या होता है? निकलना या बनना। दूसरा है कांचे। कांचे का मतलब होता है कच्चा, कच्चा, कच्चा। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। सांचे का मतलब होता है सच्ची। रांचे का मतलब होता है प्रसन्न। नर का मतलब होता है मनुष्य, मानव। नीर का मतलब होता है पानी या जल। इसी तरह से कुछ और भी शब्दार्थ है जो आगे है। उसमें है जेतो। जेतो का मतलब क्या होता है? तो जेतो का मतलब होता है जितना। तेतो मतलब होता है उतना। धंध का मतलब होता है रोजगार या काम, धंधा पानी। कुमति का मतलब होता है खराब बुद्धि। गुणन का मतलब होता है गुण। बीनू का मतलब होता है बिना रहित। कनक का मतलब होता है सोना या धतुरा। यहाँ से पर्यायवाची भी पूछेगा कि सोना के 2 पर्यायवाची लिखिए, तो कनक, स्वर्ण, धतुरा लिख सकते हैं। धतुरा में कनक को लिखा जाता है। दीर्घ सांस का मतलब होता है लंबी सांस। साई ही का मतलब होता है स्वामी को। कबूली का मतलब होता है स्वीकार करना।
बतरस लालच, देखिए बड़े अच्छे से इस शब्द को जान लीजिए, बातचीत करने के आनंद के लोभ से। बतरस का मतलब होता है बातचीत करने, और लालच मतलब लोभ से। लाल किसके लिए पर्यायवाची यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो लाल जो पर्यायवाची शब्द है, लाल जो पर्यायवाची शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। लाल किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कृष्ण के लिए। मतलब लाल शब्द जहाँ आएगा वहाँ हम लोग किसके बारे में समझना है? कृष्ण को समझना है। लुकाई मतलब छिपाकर, सौह शपथ, नटी जाई मुकर जाना, मतलब किसी बात को करके मुकर जाना। शुद्धि कीजिए, शुद्धि कीजिए मतलब स्मरण किए जाएं। शुद्धि का मतलब फिर क्या होता है? तो शुद्धि का मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है चेतना। शुद्धि का मतलब क्या होता है? चेतना। शुद्धि का मतलब चेतना। जाही का मतलब जाती रहती है, और सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। तो इतने सारे शब्दार्थ को हम लोगों ने देखा। इन सभी शब्दार्थ को आप अच्छे तरीक़ा से ध्यान कर लेंगे, ताकि आपको काव्य को यानी कविता जो दिया गया है, बिहारी का जो दोहा लिखा गया है, उसे हम लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। तो आइए, बिहारी जी के यहाँ पे जो दोहा लिखा गया है उसमें 3 तरह का दोहा है। कौन कौन पे आधारित है? तो पहला जो दोहा है वह प्रेम पे आधारित है, दूसरा जो हो भक्ति है, और तीसरा जो है सो नीति परक है। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बिहारी के दोहे पाठ है उसमें कितने तरह के दोहे की चर्चा की गई है? तो 3 तरह के दोहे को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें कुल कितना दोहा है, तीनों प्रकार के दोहा को मिलाकर कुल कितना दोहा बनाया गया है। तो चलिए आइए इसको हम लोग गिन कर एक बार देख लेते हैं। तो ये है पहला दोहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। इसी तरह से कुछ और भी आगे है, ये है छठा, और ये है सातवां, और ये है आठवां। अर्थात कुल मिलाकर कितने दोहा यहाँ पे है बिहारी जी का? तो 8 दोहा है। बिहारी जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के। बिहारी जी का पूरा नाम क्या है? तो बिहारी लाल। पूरा नाम क्या है इनका? बिहारी लाल। तो चलिए आगे चलते हम लोग, इस कविता को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है वो है बिहारी के दोहे। चैप्टर का नाम है क्या? बिहारी के दोहे। अब इसमें पहला जो दोहा है वो किस तरह का दोहा है? तो पहला जो दोहा है वह प्रेम पे आधारित दोहा है। अर्थात ये प्रेम किसके किसके बीच को दोहा में दर्शाया गया है? तो कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम को पहला दोहा में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण को संकेत मानते हुए दोहा को बिहारी जी लिखते हैं क्या? कि मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरती दूती होए। देखिए मेरी का मतलब होता है मेरा, भव का मतलब होता है संसार, बाधा का मतलब होता है कष्ट, और हरऊ का मतलब होता है हरना। राधा श्री कृष्ण की जो प्रेमिका थी वो हैं। नागरी का मतलब होता है चतुर नारी, चालाक नारी, होशियार नारी, मतलब वैसी महिला जिसके अंदर सभी गुण क्या हो? मौजूद हो। और सोया मतलब होना। जातन की झाई, जा मतलब जिसका, तन मतलब शरीर, झाई मतलब परछाई, अब परे मतलब होता है परना। और श्यामू जो है ना, भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो काला था, फिर श्याम थे, इसीलिए फिर श्याम होने के चलते भगवान श्री कृष्ण को श्याम भी कहा जाता है। हरित दूती होए, हरित का जो मतलब होता है वो कहा जाता है, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। हरना, हरित का मतलब क्या होता है? हरना होता है, सॉरी हरना नहीं होता है, खुश, खुश होना। हरित का मतलब क्या होता है? खुश होना। और दूती का मतलब होता है और ज़्यादा। होए, होए मतलब होता है होना, सोए का मतलब भी होता है होना। अर्थात श्री कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कहवा कौन रहे हैं? तो बिहारी जी लिख रहे हैं, संकेत माने हुए श्री कृष्ण को। देखो दोहा, श्लोक, काव्य का पंक्ति, सब ये सब दो अर्थ ही होता है, ठीक है। कभी किसी को संकेत मानकर किसी चीज़ को लिखाता है और पाठक के ऊपर उसका क्या डालने का कोशिश करता है? असर डालने का कोशिश करता है। तो हमने इसमें का एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर राधा से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मेरी भव बाधा हरव, हे राधे, हे सर्वगुण संपन्न राधे,
मेरे इस संसार में जितने भी बाधा हैं उन सभी बाधा को क्या करो तुम, हरो और उसे अच्छा करो। सोए मतलब अच्छा कर दो। जा तन की झाई पर है, अर्थात जिसके तन का परछाई, मतलब आपके तन का, राधा जी के तन का जो परछाई है वह अगर श्री कृष्ण के ऊपर पड़ जाए, मतलब वो बहुत गोरी हैं और ये क्या है, श्याम है, काले हैं, इनका मानना है कि हम भी क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। तो जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती होए, दूती मतलब आनंदित हो जाएं, सुंदर हो जाएं, हमें भी लोग अच्छा तरीका से जाने लगे। देखो हर एक इंसान को अपनी सुंदरता अच्छा लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपनी सुंदरता थोड़ा खराब लग रहा है। इसके लिए वो माता यशोदा से भी कंप्लेन करते हैं। जब आप कृष्ण लीला को देखिए उसमें कहेगा कि मैं राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इसके लिए वो अपने माता से कंप्लेन भी करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कवि बताए हैं कि मुझे भी अगर राधा की परछाई पड़ जाए ना तो मैं भी आनंदित हो जाऊंगा। आनंदित करने का मतलब मैं भी सुंदर हो जाऊंगा, अच्छा दिखने लगूंगा, ऐसा कहा गया। तो इनके पास, श्री कृष्ण के पास बाधा क्या हुआ, तो उनके पास बाधा यही है कि वो श्याम दिखने को लग रहे हैं, उसी बाधा को अपने दूर करने की बात कर रहे हैं। आगे है, ये हो गया प्रेम। अब उसके बाद ये जो दूसरा श्लोक जो है ये भक्ति के ऊपर है। बिहारी जी ने इस दूसरा श्लोक को भक्ति के ऊपर लिखा है। अब देखो क्या कहते हैं भक्ति के ऊपर लिखकर, कहते हैं बिहारी जी, जप माला छापे तिलक सरे न एकौ कामू मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय रामू। देखिए कहता है क्या, जप माला, जप माला का अर्थ होता है माला जपना, छापे मतलब छापना, तिलक का मतलब होता है चंदन, सरय का मतलब होता है सर, न एकौ कामू कोई भी एक काम नहीं होता, एकौ मतलब एक, कामू का मतलब काम, मन कांचय, मन कांचय कहने का मतलब है कि मन जो है ना वह कच्चा है, मन जो है वह झूठा है, कच्चा करने का मतलब झूठा रखे। नाच है बिरीथा, भक्ति में झूमे जा रहे हैं, नाच कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो होगा किससे, तो साँच है, सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से, राँच है, जो राम को राँचे मतलब राम को जो याद करे, राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करे, उसी के रामू होते हैं। रामू कहने का मतलब राम उन्हीं के हो जाते हैं। अब राम कहने का मतलब यहाँ पे अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ है। तो चलिए आइए इस सब चीज़ को हम लोग एक जगह पिरो कर देखते हैं। तो कवि बिहारी जी कहते हैं अपनी इस दोहा के माध्यम से कि जप माला, अगर तुम माला जपते हो, छापे तिलक सरे, अपने सर पर चंदन लगाते हो, टीका एकदम पूरा रामनवमी चंदन लगा लिए एकदम पूरा से, दाढ़ी में जहाँ तहाँ चंदन, कान में, नाक में, गर्दन में, जहाँ तहाँ मनुआ चंदन लगा रहे हैं। ये जप माला करने से, चंदन सर में लगाने से, बाह्य आडंबर करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। और आप जो सोच रहे हैं कि इस तरह के बाह्य आडंबर करके हम अपना सारा काम करवा लेंगे, मेरा एक एक काम सफल हो जाएगा, तो कोई भी काम आपका सफल होने वाला नहीं है। अर्थात आप भगवान को नहीं पा सकते। काम सफल होने का मतलब है कि आप भगवान को, अल्लाह को नहीं पा सकते हैं बाहरी दिखावा करके, ठीक है, वेशभूषा में अपना बदलाव लाकर। और दूसरी आगे और कहते हैं मन कांच है, मन आपका कच्चा है, कच्चा कहने का मतलब झूठा है। अब भगवान जी के मंदिर में गए हुए हैं, अल्लाह के मस्जिद में गए हुए हैं और ध्यान अपना, मन अपना कहीं और है, उनसे कोई श्रद्धा नहीं है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लगाव नहीं है, गए और कोई और चीज़ का मन्नत मांग रहे हैं, कोई और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। ऊपर वाले के ऊपर आप सारे चीज़ को छोड़ दीजिए, वो सारे कुछ आपको खुद ब खुद पूरा हो जाएंगे। मन कांचे, मन आपका कच्चा है। और नाचे बिरीथा, देखिएगा कि लोग मस्ती में, भक्ति में आनंदित रहते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, झाल किरताल बजाते रहते हैं, तरह तरह की योजना करते रहते हैं। तो ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। तो भाई होगा किस चीज़ से, तो बिहारी जी कहते हैं साँच है, साँच है कहने का मतलब मन को आपको सच्चा रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा, लोगों को अच्छाई करने के प्रति आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरा भला बात ना आता हो, अच्छाई करने के हमेशा सोचते रहो। इस तरह का अगर आपका मन है, सच्ची भक्ति आपको राम के प्रति है, तभी जाके राम और अल्लाह आपको क्या होंगे, मिलेंगे। अर्थात इसका एक बार कैलकुलेशन करके कहें तो भगवान जो है माला जपने से, सर में चंदन छापने से नहीं मिलते। वो कैसे मिलते हैं, तो अपने मन में सच्चा भक्ति जगाने से होते हैं।
बाहरी दिखावा करने से नहीं होता है, मन को झूठा रखने से नहीं होता है, मन को सच्चा रखने से, ईश्वर और अल्लाह के प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त करने से ईश्वर आपको होगा। ठीक है, तो ये भक्ति परक हो गया। तीसरा जो है ये फिर प्रेम है, किसके और किसके बीच प्रेम है, तो इस दोहा में बिहारी जी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाएं। कभी श्री कृष्ण जी नाराज हैं, किससे? राधा जी से। अब वो नाराज है तो राधा उनसे बात करने के लिए अपनी सहेलियों को भेजती है। ठीक है, और सहेली को भेजती है तो क्यों भेजती है, तो भगवान श्री कृष्ण का मुरली चुराने के लिए, ताकि मुरली चुरा कर लिया, खुद वो खोजेंगे, हमसे तो पूछने आएंगे ही। प्रेम है एक दूसरे के प्रति, तो इसी चीज़ को लेकर बात करने के लिए, एक दूसरे को बोलने के लिए बहाना बनाते हैं ना। जैसे आपकी माँ, आपका बहन, आपकी भाई अगर आपसे नाखुश है तो आप क्या करते हैं, हंस के उनसे बात करते हैं, सारा गलती उल्टी को भूल कर बात करते हैं। या आपकी जो भी कोई है उससे बात करने के लिए बलजोरी इस तरह का अपना उल्टा पुल्टा जो भी तरकीब अपनाना होता है अपनाते हैं, वही सब बात है। तो अभी जो दुनिया में जो प्रेम चल रहा है उसका भी उदाहरण आप समझ लीजिए। तो ये उस ज़माने का जिस ज़माने में श्री कृष्ण और राधा के बीच क्या चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो श्री कृष्ण जी राधा जी से किसी तरह से क्या है, नाखुश हैं। तो क्या हो रहा है, तो देखिए आइए जानते हैं। तो कवि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौं हनु हंसै, दैन कहे नटी जाई। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, और इतने अच्छा श्लोक है कि इसमें कवि क्या कर रहे हैं कि प्रेम में कैसे एक दूसरे से कोई इंसान नाखुश रहता है तो उसके कैसे मनाया जाता है, क्या क्या बहाना करके मनाते हैं। तो ये भक्ति परक है, भक्ति को यहाँ पे दिखाया गया। बतरस लालच, बतरस लालच का अर्थ हमने आपको शब्दार्थ में बताया है, बात करने की लालच। और लाल किसको कहा जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। कि मुरली, मुरली मतलब बजाने वाले बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण के पास जो मुरली है सो, धरी मतलब धरना, लुकाई मतलब चुरा कर, सोह, सोह कहने का मतलब है यहाँ पे कि शपथ, करे भौं हनु हंसे, शपथ कर रही है किस चीज़ का, कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, आप हमसे बात करिए, हंसिए हमें देखकर। दैन कहे नटी जाई, कहते अगर आप हमसे बातचीत न करोगे, तो अगर आप हमसे हंसकर बात नहीं करोगे तो मैं आपसे नाखुश मैं भी हो जाऊंगी और मैं भी मुकर जाऊंगी। ठीक है, कहावत भी है कि घर में रुसने में मज़ा तभी आता है जब कोई मनाने वाला हो, अगर मनाने वाला नहीं हो तो रुसने वाला से कोई मतलब, अगर कोई इंसान आपको अगर नहीं मना रहा है तो आप रुसिए भी नहीं, अगर कोई इंसान अगर आपको मना रहा है तो आप मान भी जाइए, ताकि दोनों का गरिमा बात बना रहे। तो चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं कवि। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भौ हनु हंसे, दैन कटे नटी जाई। कहते हैं कि मैं आपकी बात की लालच में राधा जी क्या की हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली को क्या किए हैं, नुका कर रख दिए हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण जाते हैं राधा से पूछने कि बताइए मेरा मुरली कौन रखा है, तो वो क्या हो रही है, इस बात से नटी जाई। नटी जाई कहने का मतलब मुकर जा रही है कि नहीं नहीं हम नहीं रखे हैं आपका मुरली, हमें क्या पता, हम क्यों रखेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या करना शुरू कर दिए, बात करना शुरू कर दिए। सो करे भव हनु हंसे, और बाद में नुका कर मुस्कुरा भी रही हैं कि रखे तो हम ही हैं। तो यही बात है, अर्थात दोनों में बातचीत हो रहा है, शुरू हो गया है, और मुरली एक बहाना है चुरा के रखने के लिए, एक दूसरे को आपस में मनाने के लिए। ठीक है, तो ये भक्ति परक, ये तीसरा दोहा का हम लोग अर्थ समझ गए। अब चौथा श्लोक है, जब जब वह सुधि की जय, तब तब सुधि जाही, आखिन लाखी लगी रहे, आँखें लागित नाही। देखिए इसको हम प्रेम का भी कह सकते हैं और भक्ति का भी कह सकते हैं। इस श्लोक को दोनों अर्थ इसमें है, द्व्यर्थी टाइप का है। कहता है क्या कि जो व्यक्ति किधर पड़ जाता है, प्रेम में पड़ जाता है। अब प्रेम आपको आदमी से भी हो सकता है, भगवान से भी हो सकता है, और अपने माता पिता से भी आपको क्या हो सकता है, प्रेम हो सकता है। तो उसी क्रम में कवि कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहे, अर्थात अपने मन से जब जब उस इंसान का शुद्धि करते हैं, शुद्धि करने का मतलब याद करते हैं, तब तब वो शुद्धि में क्या हो जाते हैं, तो शामिल हो जाते हैं। आँखिनु आँखी लगी रहे, आँख मन में आँख बंद किए और मन में उसका चेहरा क्या होने लगता है, चलने लगता है। लेकिन आँख लगा नहीं रहता है, दिन रात उसी के बारे में लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। किसके बारे में, तो प्रेम जिससे आपको हो जाए,
भगवान से भी हो सकता है प्रेम, आपको अपने माता पिता से भी हो सकता है, और मनुष्य से भी हो सकता है। आप जिस तरह का प्रेम करिए, कभी यहाँ पे भगवान के प्रेम से लगाव को बता रहे हैं और माता पिता से प्रेम को लगाव को बता रहे हैं। तो जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि, मतलब जब जब उसको याद कीजिए तब तब वो सामने आते हैं जिससे आपको प्रेम लगता है। और आँखिन आँखी लगी रहे, आप आँख में अपना लगा लीजिए, बंद कर लीजिए, लेकिन वो आँख आपका लगा नहीं रहेगा, आप नींद में नहीं रहिएगा, फिर भी आपको याद उन्हीं का आता रहेगा। नेक्स्ट है अगला, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, आ जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए। देखिए ये जो दोहा है ये नीति परक दोहा है। बिहारी जी के ये किस तरह का दोहा है, तो नीति परक दोहा है। अब इसमें क्या क्या वो बता रहे हैं सुनिए। कहते हैं कि नर, नर मतलब मनुष्य, अरु मतलब और, नल मतलब कहा जाए समुद्र कहा जाए, नल का पानी कहा जाए, कल कहा जाए, नीर मतलब जल, की गति एक करी जो है, इस दोनों का गति एक ही तरह होता है। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए, जैसे जैसे वो नीचे जाता है पानी के जल में क्या होता जाता है, गति आता जाता है। और ते तो ऊंचा होए, वो उतना ही ऊंचा क्या होता जाता है, निखरता जाता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से अर्थ को। कहता है नर की अरु नल नीर की गति एक करी जो है, कहता है कि नर और नल से जो पानी निकलता है, नल से जो नीर निकलता है, नीर जल का पर्यायवाची है, तो नल से जो नीर निकलता है उस दोनों का गति एक ही समान है। जैसे नल आप खोल दिए, देखते हैं ना, कल पर आप पानी चला दिए, मोरी बना रहता है, पानी धीरे धीरे निकल कर नली होकर चला जाता है। देखिए अंतिम तक जब वो जाएगा सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो उसका हाइट ऊंचा होने का मतलब एकता आ जाता है उसके अंदर, वो खिल जाता है। ठीक है, बड़े से बड़े बांध को भी तोड़ने का कोशिश करता है। तो ठीक उसी तरह मनुष्य का भी गति इसी तरह का है। देखिए वो जितना नीचे जाएगा, मतलब आपके ऊपर जितना भी अभाव आएगा, जितना भी संकट आएगा, आप उतने अपने आप को निखार सकते हैं, उतने आप अपने प्रभाव को बना सकते हैं। अर्थात इंसान के अंदर जितना अभाव रहता है वो अपने प्रभाव को क्या करता है, बिखेरता है। मनुष्य का ये नेचर है। ठीक उसी तरह जिस तरह से नल से पानी जैसे गिरता है और जैसे जैसे वो नीचे जाता है पानी की गति क्या होता चला जाता है, तेज होता जाता है। उसी तरह से मनुष्य के ऊपर, पुरुष के ऊपर जितना भी विपत्ति आता है उस विपत्ति में वो अपने आप को क्या करने का काम करता है, निखारने का काम करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वही ये नीति परक बात है। नर की अरु, नर मनुष्य की, और नल की नीर की जो गति है, गति कहने का मतलब चाल, एक एक करी जो है वो सब एक ही समान है, एक ही जैसा है। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो है, वो जितने जितने नीचे चले जाते हैं उतना ही उनके गुण आगे बढ़ते जाते हैं। अब नीचे होने का मतलब, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसका एक और अर्थ भी निकल सकता है कि मनुष्य जितना विनम्र होगा, मनुष्य जितना विनम्र होगा वह उतना ही गुणवान होगा। और आप जानते हैं कि गुणवान व्यक्ति के अंदर सारा कुछ रहता है और वो हमेशा पूजे जाते हैं, उनकी हमेशा बड़ाई होती है। और नल की गत पानी अर्थात समुद्र की पानी ले लीजिए, पोखर की पानी ले लीजिए, जितना नीचा गहरा रहेगा, देखो वहाँ का पानी उतनी ज़्यादा हरा रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी गड्ढा वाला सरोवर या तालाब या समुद्र में जाइए तो पानी आपको नीला दिखाई देगा। नीला दिखाई देने का मतलब क्या है, वहाँ पे उतना ज़्यादा गहराई है। ठीक है, तो जितने नीचे गया उसकी नीलिमा क्या होगी, और बढ़ी, उसका गुण और क्या हो गया, कलर और बदलता चला जाता है। तो मनुष्य को हमेशा अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से जल जितना गड्ढा में पानी रहेगा वो उतने विनम्र रहता है, उसमें उफान तूफान नहीं आएगा, हिलकोरा उलकारा उछाल उछाल नहीं आएगा, वो रहेगा। लेकिन बड़े से बड़े चीज़ को अपने अंदर क्या कर सकता है, वो डुबा सकता है। उसी तरह अगर कोई मनुष्य नम्र है, विनम्र है, तो उसके सामने कितना भी कोई गुस्सैला आदमी आ जाए, कितना मुझे उसका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, उस पर उतना ज़्यादा अपने गुस्सा को इजहार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये नीति परक बात है। अगला श्लोक है, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। देखिए ये भी जो दोहा है बिहारी जी का, ये भी जो दोहा है वो नीति परक दोहा है। इस दोहा से भी आपको कुछ सीखने की बात मिल रही है। क्या, तो सुनिए। देखिए कहता है संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। देखिए कहता है संगति का मतलब होता है साथ, सुमति का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति, अच्छे लोग, न पावही परे कुमति के धंध, अर्थात जितना भी कुमति है, बुरे लोग हैं, अगर वह सुमति लोग के साथ भी होंगे, ठीक है, तो उसके व्यवहार और आचार में थोड़ा मोड़ा ही परिवर्तन आएगा, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो कैसा है, तो कुमति लोग है।
ठीक है। परंतु अगर उसको ज़्यादा बदलाव अपने अंदर लाना है, थोड़ा देर के संगति करेगा तो कुमति का कुमति ही रहेगा, लेकिन पूरा उसको बदलाव करना है तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा बन सकता है, सुमति बन सकता है। कहता है ना कि संगति से गुण आवत है और संगति से गुण जात है, संगति से गुण आवत है और संगति से ही गुण जात है। यानी अच्छे लोगों का संगति करिएगा तो आपके अंदर अच्छा ही गुण होगा, ठीक है, और बुरे लोगों का संगति कीजिएगा तो आपके अंदर बुरा ही गुण होगा। तो संगति सुमति न पावही परे कुमति के धन। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कुमति लोग सुमति लोग का संगति अगर नहीं पाता है तो उसके अंदर और कुमति क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। क्षणिक देर के लिए अपना संगति बना भी लेगा सुमति के साथ तो वो उस पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका गुण और व्यवहार कुमति की तरह ही रहेगा। कैसे, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राखौ मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। देखिए कपूर एक सुगंधित पदार्थ है और हिंग जो है ना एक महकने वाला पदार्थ है, हिंग का गंध दूर से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि कितनों भी कपूर और हिंग को आप एक साथ मेल कर दीजिए, राखो मेली एक साथ मिला कर रख दीजिए, लेकिन कपूर का जो गंध है वो हिंग के गंध पर भारी नहीं हो पाता। हिंग गलत गंध देता है, वो गंधे फैलाएगा, ठीक है। कपूर जैसा उसका गुण नहीं आ सकता है, न हो सुगंध, अच्छा सुगंध नहीं आएगा, ठीक है। कपूर का काम है अच्छा सुगंध देना और हिंग का काम है गंदा खराब सुगंध देना, ठीक है। कहा जाता है ना कि एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब के मछली को क्या कर देता है, सड़ा देता है। ठीक उसी तरह है कि हिंग अपना गुण दिखाए रहता है, कपूर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए कुमति लोगों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके उससे दूरी बना कर रहना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करते हैं ना, तो उसी तरह से कुमति लोगों से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। ये कैसा श्लोक दोहा था, तो नीति परक। फिर आगे नेक्स्ट है, बरे न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाय कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़यो न जाए। देखिए यह भी जो बिहारी जी का दोहा है यह भी नीति परक दोहा है। मतलब इस दोहा से भी आपको बिहारी जी आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपके अंदर कुछ गुण लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं बरे न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाय कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़यो ना जाए। कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बड़ा तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक उसके अंदर गुण जो है सो वो बड़ा ना है, ठीक है। अब बिरद बराई पाए, कोई बड़ाई पा के, मीठा बड़ाई पा के बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, धतुरो सो कनक। धतुरा को भी कनक कहा जाता है, ठीक है, लेकिन धतुरा का गहना नहीं बनता है। गहना किसका बनता है, तो कनक का बनता है। कनक कहने का मतलब सोना का बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। बिहारी जी हम इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, बरे न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाए। कोई भी इंसान बिना गुण के बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे आप उसका कितनों भी बड़ाई क्यों ना कर दीजिए। जैसे कोई पापी है, कोई बुरा आदमी है, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि आपके माता पिता आपके बड़ाई नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, तो आपके हमेशा हिनाई करते हैं। आपके सर जी क्या करते हैं, आपका हिनाई करते हैं, हमेशा हिनाई करते हैं। खासकर हम भीरल रहते हैं, एकदम विद्यार्थी के प्रति भीरल रहते हैं, कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि बड़ाई अगर कर देंगे फुला देंगे आपको तो अभी आप पढ़ाई लिखाई छोड़ना शुरू करते हैं। वैसे भी आप फुलिए मत कि सर जी हम लोग है तेज लेकिन सर जी हम लोग का बड़ाई नहीं करते, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों में गुण ही नहीं है, क्योंकि हीरा जो होता है ना वो हमेशा चमकता है, आप लोग चमकते ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते, मन से पढ़ते ही नहीं, तो बड़ाई हम क्यों करें। हम उदाहरण दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही नहीं समझ लीजिएगा कि हम आप ही पर हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग रियली में कोई गुण नहीं आप लोगों में, आप लोगों को बड़ाई चाहिए, झूठा बड़ाई। हाँ आप मार दोगे, फर्स्ट डिवीजन मार दोगे, 400 प्लस आएगा, 452 नंबर आएगा ही आएगा, ऐसा बड़ाई चाहिए। तो झूठा बड़ाई तो हम कर नहीं सकते। आप पढ़िए खूब मन लगाकर, पूरे सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो आपका राइटिंग खूब बेस्ट होना चाहिए, आपका मेहनत बोलना चाहिए कि हाँ हम इतना घंटा पढ़ रहे हैं, तभी जाके कुछ होगा। और हमारा कहने से क्या होगा, आप जब इतना मेहनत करने लगिएगा, राइटिंग अच्छा कर लीजिएगा, खूब मन से पढ़ने लगिएगा, तो बोर्डे आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आपके उस पर लिखा रहेगा कि फलनमा को 400 इतना नंबर आया है, क्योंकि ये सीरीज 400 प्लस के लिए चल रहा है। तो वही बात बता रहा है, बरे न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाए आ कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़यो ना जाए।
कोई भी इंसान के अंदर अगर गुण नहीं है, अच्छा गुण नहीं है, तो वो बड़ा नहीं हो सकता, चाहे उसका कितना भी बड़ाई कर दिया जाए कि हाँ ना ना नेताजी बहुत खुश है, आप बहुत हैं, नहीं बहुत बड़े आदमी है, ये है वो है कुछ भी नहीं। क्योंकि धतुरा को भी कनक कहा जाता है, धतुरा का भी पर्यायवाची शब्द है कनक, लेकिन धतुरा से कभी भी गहना नहीं बना है, ठीक है। गहना किससे बनाया जाता है, तो कनक से। इसीलिए कह रहा है कहत धतुरो सो कनक, धतुरो को भी कनक कहा जाता है, परंतु गहनो गढ़यो न जाए, उससे गहना गढ़ा नहीं जा सकता। अब हम आपका बड़ाई कर दे कि तुम मारेगा फर्स्ट, लेकिन आपसे होने वाला तो है नहीं, तो कैसे होगा, तो दिक्कत है। हम आपको कह दें कि आपको 400 प्लस प्लस नंबर आएगा, लेकिन आप में अभी एबिलिटी नहीं, आप मेहनत कर ही नहीं रहे, खूब पढ़िए नहीं रहे, तो कैसे आएगा। तो यही सब बात है, गुण लाइए अपने अंदर, आप अपने आप को ढालिए अच्छा से, अपने आप आपका बड़ाई होगा। नेक्स्ट है, अगला दोहा है, दीर्घ सांस न लेहू दुख, सुख साही ही न भूल, आ दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। देखिए ये भी एक बिहारी जी ने नीति परक दोहा ही लिखा है, और इस कविता के ये लास्ट है। देखिए इसमें कवि बिहारी जी आपको कह रहे हैं कि देखो इंसान को सुख और दुख दोनों में एक समान रहना चाहिए। अगर ज़्यादा दुख आ जाता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, अपना दुख जाके दूसरे को सुनाना नहीं चाहिए। अगर आप अपना दुख किसी को दूसरे को सुखा बताते हैं तो आप जान लीजिए आपको वो भलाई नहीं करने वाला है, वो आपका उसका फ़ायदा उठाएगा। और सुख हो गया तो अपने से नीचे के लोगों को, निम्न लोगों को तरपाइए नहीं, ठीक है। जहाँ तक हो सके निम्न लोगों को मदद कीजिए, ठीक है। आप जान लीजिए भगवान जी जो है ना, अल्लाह जो है ना, सबको खुश नहीं रख सकते, इसीलिए समाज में पैसा वाला लोग को बनाया, अच्छे अच्छे लोग को बनाया, ताकि वो सब क्या कर सके, जो नहीं हो पा रहा है उस सबके पास हम भगवान जी अल्लाह नहीं जा पा रहे हैं, तो ये लोग सब उसको मदद करें। भूखे हैं तो किसी को अगर आपके पास खाना है तो उसको खिला दीजिए, आपके पास पैसा है तो पैसा दे दीजिए, ज़रूरत भर जितना में आपका भी काम चल जाए। अब ऐसा नहीं कि आप भी अब फकीरे हो जाएं, तो ऐसा नहीं, मिला जुला के चलना है, ताकि उसको भी आप क्या कर सकें, मदद कर सकें, और आप अपना भी सारा काम निकाल सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा आने लगा है तो आप क्या करने लगे, दूसरे को पैसा के बदौलत सताना शुरू कर दिए, वो के रास्ता घेर दिए, उसको खाने के लिए उसको उल्टा पुल्टा में फंसा रहे हैं, उसको नीचा देकर उसको बार बार भेजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऊपर वाले सब कुछ बराबर करते हैं। जिस प्रकार देखते हैं ना, 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, यानी प्रत्येक दिन के बाद रात होता ही है। उसी तरह से हर एक इंसान की ज़िंदगी में दुख के बाद सुख आना ही है, और यो जान लीजिए सुख के बाद भी दुख आता है, भले आप उसको भोग पाइए या ना पाइए, आपके परिवार के कोई और लोग भोगेंगे, लेकिन उसको दुख भोगना पड़ता है। तो कहते हैं क्या कि दीर्घ सांस न लेहू दुख, मतलब दुख के दिन में खूब रोइए नहीं, लंबा लंबा सांस नहीं लीजिए। सुख साई ही न भूल, और सुख जैसे ही आए तो साई, साई कहने का मतलब अल्लाह भगवान को भूल नहीं जाइए। अब दुख आ गया तो आप जाकर भगवान जी के मंदिर में कहिए, भगवान जी हमको इतना दुख दे दिए, सब चीज़ हम ही के लिए बना, इतना कष्ट नहीं, ऐसा भी नहीं करिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जैसे ही सुख आ गया, अरे भगवान जी क्या होते हैं, अल्लाह क्या होता है, हटा हटा, कोई मस्जिद नहीं जाना है, नमाज हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, भगवान जी का दोहा नहीं करना है, ऐसा नहीं। जैसे ही सुख पड़ जाए तो और ज़्यादा याद करिए, ताकि आपका दिन और बना रहेगा, ठीक है। खुशी मिले ना तो उस समय और भगवान को याद करिए। जिस तरह से दुख जैसे ही पड़ता है, कष्ट आता है, तो सीधा मंदिर, कौन उपाय करेगा, सारा सोल्यूशन हल कौन देगा, तो भगवान जी, ऐसा नहीं। कभी कहते हैं आगे, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। अब दुख पड़ गया, चिल्ला रहे हैं, रोने, हमारा बहुत संकट पड़ गया है, कैसे होगा, तो रोइए मत, दई दई नहीं करिए, ठीक है। ऊपर वाले जिन्हों अगर आपको दुख दिया है तो आप उस दुख को झेलिए, अगर ऊपर वाले ने आपको सुख दिया है तो सुख दे, अरे क्या है, वक्त ही है ना, गुजर जाएगा। देखिए जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो अर्जुन लड़ाई कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमें कोई ऐसा वर्ड बताइए कि जो वर्ड हमें दुख में भी अच्छा लगे और सुख में भी अच्छा लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह एक ही वर्ड है, वह वर्ड क्या है, वक्त है, गुजर ही जाएगा। अब देखो दुख में भी याद करो, क्या है, वक्त है, गुजर ही जाएगा, खुशी होता है। फिर कहते हैं सुख है, वक्त है सुख का, गुजर ही जाएगा। तो क्या होता है, अंदर से वो अच्छा आवाज़ आता है कि भाई सुख का समय है, इसको हम अच्छा से कर लेंगे ताकि ज़्यादा दिन तक मेरे पास बना रहेगा, लेकिन ये भी क्या है, गुजर जाएगा। तो इंसान का वक्त ही होता है, दुख और सुख का वक्त होता है, ये गुजर जाएगा, समय गुजरने में समय नहीं लगता। इसीलिए इंसान को इस दोनों वक्त में अपने आप को एक समान रखना चाहिए, ठीक है। और उसी में भगवान जी कहे हैं कि जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपको दुख पड़ रहा है वो भी अच्छे के लिए, आगे सुख मिलेगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। विपत्ति इंसान के लिए अवसर लेकर आता है, ठीक है।
अर्थात हम लोगों को विपत्ति से भागना नहीं चाहिए, विपत्ति को अपना दोस्त बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए कि यार तेरे बिना तो मेरा ज़िंदगी अधूरा है, तुम हो तो हम हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये 8 दोहा का अर्थ हमने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छा से समझाने का कोशिश किया है, आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा। चलिए अब इस चैप्टर के आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, कहता है क्या कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। मतलब क में है बाह्य आडंबर व्यर्थ है, ख में नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, बनता है, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए इंसान को। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक का आंसर होगा वह श्लोक होगा, वह दोहा होगा कि जप माला छापे तिलक सरे न एके कामू, मन काचे नाचे वृथा साँचे राँचे नामू। इसमें बाह्य आडंबर की बात है। ख का आंसर होगा नर की अरु नल नीर की गति एक करो जोए, जे तो नीचे हबे चले ते तो ऊंचा होए, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा ग का बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, इस तरह की बात किस श्लोक में कहा गया है, तो इसका जो है बड़े न हो जय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ियो न जाई, इसमें है। गाँव में कहा था सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए, ये सबसे लास्ट वाला जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, दीर्घ सांस न ले दुख सुख साई ही न भूला, दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। देखिए इसका आंसर होगा कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि कहते हैं कि हिंग को यदि कपूर के साथ मिलाकर रख दिया जाए तो भी उसकी गंध की तीव्रता नहीं जाती, अर्थात कपूर के सुगंध का हिंग के दुर्गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह यदि दुर्जन को सज्जन की संगति में रखा जाए तो उसके स्वभाव पर भी असर कुछ भी नहीं पड़ता, दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा है रिक्त स्थान को भरिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह श्लोक दोहा सब दिया है, ये पूरे का आंसर आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें विशेष कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, तो आपको बोले ना कि वो रुसे हुए हैं इसीलिए उसका क्या करते हैं, छुपा लिया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि गोपियों ने जो है वो इनका जो है सो मुरली क्यों छुपा के रखा था। तो देखिए आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा के रखे थे कि भगवान श्री कृष्ण से उन लोगों को क्या था, बात करने का लोभ था, बतरस लालच था, बात करने की लालच था, ताकि वो आएगा टोकेंगे बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये पार्ट से आगे इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अब कुछ व्याकरण इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, यहाँ से व्याकरण में आप लोगों के आता है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द के बारे में बता रहा है भव। तो देखिए भव जो शब्द है उसका अर्थ होता है संसार, तो इसका पहला पर्यायवाची क्या हो जाएगा भव का, संसार और दुनिया। नर, नर का पहला पर्यायवाची होगा मनुष्य, आदमी, मानव। बाधा, बाधा कहा जाता है संकट को, तो देखिए संकट, कष्ट, मुसीबत। तन, तन कहा जाता है शरीर को, तो शरीर को हम लोग शरीर भी कहते हैं, काया भी कहते हैं और माया भी कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है। नीर, नीर का पर्यायवाची होगा जल और क्या चीज़, पानी। कनक का पर्यायवाची होगा सोना, स्वर्ण, धतुरा भी इसको कहते हैं। उसके बाद है दूसरा कि निम्न शब्दों के आधुनिक खरी बोली रूप को क्या करिए, लिखिए। तो अरु, अरु को आजकल लिखा जाता है और, ठीक है। जेतौ, जेतौ को लिखा जाता है जितना। तेतौ को आधुनिक में लिखा जाता है उतना। हरौ को लिखा जाता है हरना। वृथा को लिखा जाता है व्यर्थ या बेकार। गुणन को गुण कहते हैं और बिनु को बिना कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बुक से थे। अब हम लोग आगे देखने चलते हैं क्या चीज़, तो इस पार्ट से बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ेयो न जाए, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो बिहारी के दोहे, एक का सी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है, तो कनक शब्द का प्रयोग धतुरा और सोना के अर्थ में किया गया है। तीसरा है बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, तो आपको हम बताए हैं 3 तरह के दोहे शामिल है। कौन कौन, प्रेम का, भक्ति का और नीति परक।
चौथा, मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बिहारी की दोहे शीर्षक की कविता की है। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो बोले थे ना शुरू में कि बिहारी जी रीतिकालीन कवि है। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो छठा क्वेश्चन था, गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, 6 का ये ऑप्शन सही है। 7वां, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? तो उसे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। कहते कि जो सुख दे दुख दे सबको क्या करो? स्वीकार करो। 8वां क्वेश्चन है कि बिहारी के अनुसार रामू अर्थात भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो भगवान जो है ना मन के सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, किस कवि का मतलब किस पाठ से है? तो बिहारी के दोहे से है ये, ठीक है। इसी तरह से इस चैप्टर से लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है? तो देखिए इसका आंसर है, अच्छे लोगों के संगति में यदि दुर्जन आते भी हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल होता है, चाहे हम कितना ही प्रयास न कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आता, इसीलिए दुर्जन का साथ हानिकारक होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सुख दुख को समान रूप से क्यों स्वीकारना चाहिए? तो देखिए कवि बिहारी लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए और नहीं सुख में ईश्वर पैगंबर अल्लाह को भूलना चाहिए। मतलब सुख का समय है तो ईश्वर अल्लाह को हमें क्या करना चाहिए? उतने सम्मान से देखना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख रूपी पहिए के सहारे ही जीवन की गाड़ी कर्म पथ पर क्या होती है? बढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, कैसे? तो दुर्जन के साथ यदि अच्छे लोग संपर्क में आते भी हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता और अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि वह अपनी आदत और स्वभाव नहीं बदल पाते। जिस प्रकार हींग कपूर के साथ रहने पर भी अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता बल्कि उसी रूप में रहता है। और चौथा क्वेश्चन है कि बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? तो बिहारी रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे क्या है? शामिल है। तो ये हो गया लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, 2-3 नंबर में पूछता है। इस चैप्टर से व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब आइए व्याख्यात्मक प्रश्न आपको किस तरह का रहेगा उसको हम लोग जानते हैं। देखिए जिसमें से पहला देखिए व्याख्यात्मक में कहता है क्या कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। नर की अरु नल नीर की गति एक करे जोई, जेतो नीचे हवे चले तेतो ऊंचे होए। पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत दोहा किस पाठ से उद्धृत है? तो बिहारी के दोहे से उद्धृत है। इस दोहे का रचनाकार कौन है? तो इस दोहे का रचनाकार कवि बिहारी हैं। तीसरा, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों मतलब अर्थ लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी विनम्र व्यक्ति की श्रेष्ठता के संबंध में बतलाते हैं। आदमी जितना नम्र होता है वह उतना ही सम्मान पाता है, उसी प्रकार नदी जितनी गहरी होती है उसमें उतना ही अधिक पानी रहता है। कवि मनुष्य की तुलना नदी से करते हैं। कवि का मानना है कि नम्रता एक अनुपम गुण है, अद्वितीय गुण है, उससे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और उससे व्यक्ति में निखार आता है। नीर शब्द का 2 अर्थ लिखे। तो नीर किसको कहा जाता है? तो जल और पानी को। इसी तरह से दूसरा व्याख्यात्मक प्रश्न है क्या कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, आ कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। यानी प्रस्तुत दोहा किस पाठ से उद्धृत है? तो आप जानते हैं प्रस्तुत दोहा बिहारी के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार बिहारी लाल है, यानी बिहारी जी हैं। तीसरा, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो ये कवि बिहारी कहते हैं कि बिना गुण के कोई महान नहीं बन सकता, महान बनने के लिए विशेष गुण की जरूरत होती है। झूठी प्रशंसा से कोई महान नहीं बन जाता। जैसे धतुरे का कनक नाम रखा गया है, लेकिन धतुरे से आभूषण मतलब भूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना, गहना नहीं बन सकता। इसी तरह से आगे बता रहा है कि वृथा शब्द के 2 पर्यायवाची लिखे। तो व्यर्थ और बेकार। और कनक शब्द के 2 अर्थ लिखें, तो सोना और धतुरा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, अब मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे रामू। अर्थात पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो आप जान ही रहे हैं बिहारी के दोहे से। रचनाकार कौन है? तो बिहारी जी हैं। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो माला जपने से तिलक छाप लेने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता,
हमें भक्ति मन का पक्का और सच्चा होना चाहिए। कच्चा मन झूठा ही नाचता रहता है। हृदय की सच्चाई से ही राम और राम की भक्ति में भक्ति एवं कृपा मिलती है। और निम्न के अर्थ लिखिए। सरय, सरय का मतलब होता है निकलना, बनना, और वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ और बेकार। तो इस तरह से इस चैप्टर बिहारी के दो है, जिसके लेखक है बिहारी जी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पूरे चैप्टर अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने से इसको क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। और दूसरी बात, आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं, इतना आदमी देखते हैं, और कोई जो है सो बिना मतलब हम अपना चैनल का ये जो देखे एनालिसिस देखे हैं, एनालिटिकल देखे हैं, तो हमको अनसब्सक्राइबर लोग ज़्यादा देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार, आपके एक सब्सक्राइब कर देने से, बेल नोटिफिकेशन दबा देने से क्या होगा? आप ही को फ़ायदा है ना। हम तो अगर करते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर जाएगा तो मेरे अंदर क्या आएगा? ऊर्जा आएगा, मन और लगेगा कि और काम करते हैं। तो ना तो आप खुद सब्सक्राइब करते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। यार इस तरह का ईर्ष्या के भाव क्यों रखते हैं? आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्या जाता है इसमें? वो सब्सक्राइब का बटन दबा देने से, इससे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा। हम ये तो नहीं कर रहे हैं, मान लो कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें कोई अभी एट ए टाइम कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? नहीं ना मिला है। लेकिन अभी आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, एट ए टाइम आपको फ़ायदा मिल रहा है। हमें लॉन्ग टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका ये ठीक है कि आपको ये चैप्टर पढ़ने से पूरे फ़ायदा मिल रहा है। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए।